Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कुंभ मेले का पौराणिक इतिहास समुद्र मंथन से शुरू होता है। समुद्र मंथन में से जब अमृत निकला तो उसे कुंभ यानी के घड़े में रखा गया। उस कुंभ को असुरों ने पहले से ही ले लिया था, लेकिन भगवान विष्णु ने अमृत कलश असुरों से छीन लिया था और भागते समय अमृत 4 स्थानों पर गिरा था। इसी कारण इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां पवित्र नदी में डुबकी लगाने के लिए लाखों हिंदू एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। पारंपरिक रूप से भारत में 4 जगह पर कुंभ मेलों का आयोजन होता है। पहला प्रयाग कुंभ मेला, दूसरा हरिद्वार कुंभ मेला, तीसरा नासिक कुंभ मेला और चौथा उज्जैन सिंहस्थ। माघ माह में आयोजित होने वाले महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होता है। प्रयाग में हिंदू धर्म के 3 पावन नदियों का समावेश होता है, जिसमें गंगा, यमुना और सरस्वती एक साथ बहती हैं। कुंभ मेले को दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले की मान्यता मिली है। कुंभ एक ऐसा मेला है जिसमें देश से ही नहीं विदेशी भक्तों की संख्या भी बहुत अधिक होती है। कुंभ का प्रमुख आकर्षण साधु संतों के 13 अखाड़े होते हैं। हालांकि अब इसमें 2 अखाड़े और आ गए हैं। ये अखाड़े हैं किन्नर अखाड़ा और महिला नागा साधुओं का अखाड़ा। कुंभ के आयोजनों में शोभा यात्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। ये शोभा यात्रा दुनिया भर से आने वाले लोगों का स्वागत कर कुंभ मेले के आयोजन को सूचित करने के लिए निकाली जाती है। शोभा यात्रा में साधु संत अपनी टोलियों के साथ बड़ी धूमधाम के साथ प्रदर्शन करते हुए कुंभ में पहुंचते हैं। मकर संक्रांति से हर दिन कुंभ का पवित्र माना जाता है, पर कुछ तिथि बेहद खास होती हैं। इन तिथियों को स्नान को शाही स्नान या राजयोगी स्नान कहते हैं। अखाड़ों के शाही स्नान के बाद ही आम जनता को स्नान करने का मौका मिलता है। तकरीबन 2 माह तक चलने वाले कुंभ महापर्व के दौरान स्नान की कुछ विशेष तिथियां सुनिश्चित हैं। उनमें से प्रमुख है मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और शिवरात्रि। प्रयागराज में हर साल मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि मकर संक्रांति के दिन से शुरू होकर महाशिवरात्रि तक रहता है। ठीक इसी तरह अर्ध कुंभ का आयोजन 6 सालों में एक बार ही होता है, जिसके बाद महाकुंभ के आयोजन की मान्यता है, जो 12 सालों में एक बार पड़ता है। कुंभ मेले में बनने वाले अस्थायी शहर से तकरीबन 70 लाख से अधिक लोगों की कमाई का अवसर मिलता है। यहाँ छोटे से बड़े हर तरह के व्यवसाय होते हैं। पूरे 50 दिन ही नहीं बल्कि इससे पहले और कुंभ खत्म होने के बाद तक भी लोगों को रोजगार मिलता रहता है। मान्यता है कि कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति के न केवल पाप खत्म होते हैं, बल्कि उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। देवलोक में जाने का रास्ता कुंभ स्नान से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेले को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। यह प्रस्तुति शैलजा ध्यानी द्वारा दी गई। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.